नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज फिर से हम लोग फुल बॉडी एक्सरसाइज लेकर आए हैं। दोस्तों, इस फुल बॉडी एक्सरसाइज से आप मात्र इस 10 मिनट में ये एक्सरसाइज कर सकते हैं फुल बॉडी। और इसका आपको ये बेनिफिट होगा कि आपका जो पूरा शरीर है फ्लैक्सिबल होगा और स्ट्रेंथ बहुत ही मजबूती आएगी। दोस्तों, यह आपको मोटापा घटाने में भी यह बहुत ही सहायक होगा और आपको स्वस्थ रखने में ज़बरदस्त कारगर है ये एक्सरसाइज। तो चलिए यह फुल बॉडी एक्सरसाइज बताते हैं जो आप 10 मिनट में पूरा का पूरा बॉडी का आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक। तो वीडियो पर पूरा लास्ट तक बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे गर्दन का एक्सरसाइज। तो चलिए, इस गर्दन के एक्सरसाइज से किसी भी प्रकार की कभी भी आपको सर्वाइकल प्रॉब्लम नहीं होगी और गर्दन संबंधी समस्याएं नहीं होंगी। तो आपको क्या करना है कि अपने गर्दन को 5 बार दाहिने राउंड और 5 बार बाएं राउंड घुमाना है। तो चलिए इस तरह करते हैं। 1 2 3 4 5। ये बाएं से हो गया, दाहिने से 1 2 3 4 5। दोस्तों, अपने जगह शरीर को अपने स्थिर रखना है और इस तरह से गर्दन को घुमाना। उसके बाद इस तरह से हल्का, उसके बाद इस तरह से दाएं बाएं कर लेंगे। यह हमारा हो गया गर्दन का एक्सरसाइज। इसके बाद हम अपने कंधों का एक्सरसाइज करेंगे। दूसरा एक्सरसाइज है ये कंधों का एक्सरसाइज। इसमें अपने हाथ को एक बार क्लॉकवाइज, एक बार एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह से 10-10 बार दोनों हाथ को घुमाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से। फिर दूसरे इस तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से एक कंधे का हमारा एक्सरसाइज। फिर दूसरे कंधे का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर बाएं 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हमारा कंधे का फुल एक्सरसाइज हो गया दोस्तों। साथ ही साथ हाथ में भी और चेस्ट में भी ब्लड सर्कुलेशन इस एक्सरसाइज से बढ़ जाता है। आप देखने लगेंगे आपका सांस थोड़ा तेज चलने लगता है इस एक्सरसाइज से, और आपका कंधे का एक्सरसाइज हो जाता है। ये पूरे हाथ का नसों का एक्सरसाइज होता है। तो ये दूसरा एक्सरसाइज आप कभी भी मत भूलिएगा। तो पहला एक्सरसाइज गर्दन का, दूसरा ये अपने कंधों का हो गया। तीसरा एक्सरसाइज करेंगे जिसमें हमारे इस चेस्ट से लेकर और बैक और ये कमर सबका साथ में होगा। अपने हाथों को फैला लेंगे तीसरे एक्सरसाइज में और इस तरह से मोड़ेंगे। ये दाहिने हाथ को बाएं तरफ, बाएं हाथ को दाहिने तरफ, ये पीछे से मोड़ कर ले जाएंगे। और फिर उसी तरह से एक बार क्लॉकवाइज, एक बार एंटी क्लॉकवाइज हम लोग घूमेंगे। तो चलिए करते हैं। 1 2 3। और जब ये पीछे ले जाएंगे तो ये हाथ यहाँ पे आएगा, और जब इस हाथ को इस तरफ से ये दाहिने हाथ को बाएं ले जाएंगे तो ये हाथ यहाँ पे चेस्ट पे इस पे आएगा, इस तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हम 10-10 ही करके बता रहे हैं, आप इसे 20 भी कर सकते हैं। शुरू में आप कम ही करिए, ज़्यादा आप जब से करने लगेंगे तो आपका प्रैक्टिस के दौरान आप ज़्यादा इसे बढ़ा सकते हैं। तो ये हुआ हमारा तीसरा एक्सरसाइज। चलिए हम चौथे एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। इसमें हम अपने इस कमर की जो मसल्स है इसको हम फ्लेक्सिबल बनाएंगे और ज़्यादा मजबूत बनाएंगे इसके लिए। और साथ ही साथ अपने इस बाजुओं का एक्सरसाइज भी होगा। इन हाथों को आपस में इस तरह से उंगलियों को मिला लेंगे और ये इस तरह से पैरों में थोड़ा दूरी रहेगा। जैसे ये सपट्टा का नहीं खड़ा करेंगे, लगभग इसका 2 फीट की दूरी बना लेंगे। ठीक, इन उंगलियों को आपस में मिला लेंगे और ये ऊपर करके जब दाहिने हम झुकेंगे तो ये हाथ तो ये जो है ये अब हमारे सर पे आएगा, और जब बाएं झुकेंगे तब ये हमारा हाथ का ये हमारे सर पे आएगा। इस तरह देखिए, 1 2 3 4। अपने पैर को सीधा एकदम से रखेंगे, उसी तरह टाइट, 7
8 9 10। इसे हम हमेशा से इस केहनी को अपने कंधों से नीचे ले जाने का प्रैक्टिस करेंगे। जो लोग शुरू में कर रहे हैं, अभी शुरुआत कर रहे हैं, अगर उनका इधर नहीं सट रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो धीरे धीरे अपने एक्सरसाइज करते हुए, अभ्यास करते हुए वो लोग सटाने का प्रयास करेंगे। मात्र ये 10-20 दिन करेंगे तो उनका भी इस तरह से होने लगेगा। और हम तो डेली करते हैं तो इसलिए हमारा शरीर फ्लेक्सिबल है। आपका भी शरीर फ्लेक्सिबल होगा और मजबूत होगा, आपको डेली करना पड़ेगा। तो इन हाथों को आपस में मिला के और इस केहनी को कमर के नीचे ले जाने का, और कमर के नीचे ले जाकर इस तरह से ये सटाने का प्रयास करेंगे। फिर इस तरफ भी आएंगे तो इस केहनी को इधर, और तिरछा नहीं होंगे, बिल्कुल अपने शरीर को सीधा रखेंगे। बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है दोस्तों, तो इसे ज़रूर आप करें। चलिए हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। इसमें हम हमारा अभी तक जो हमने एक्सरसाइज किया उसमें हमारा बाजुओं का एक्सरसाइज, ऊपर के एक्सरसाइज, इस कमर के जो साइड का पोर्शन है उसका फ्लेक्सिबिलिटी का एक्सरसाइज हुआ। अब जो हम एक्सरसाइज करने वाले हैं उसमें आगे का, पीछे का और रीढ़ की हड्डियों का जो बैकबोन है उसका एक्सरसाइज होगा दोस्तों। तो देखिए, आगे हम पहले झुककर दोनों हाथों को उठाएंगे, आगे झुकेंगे और अपने पैर के अंगूठे को छुएंगे, और पैर को आपस में सटा के खड़ा हो जाएंगे। इसे इस समय दूरी नहीं रखना है, इस समय इसे पैरों को आपस में सटा लेना है और फिर ऊपर आके और फिर पीछे की तरफ ले जाना है। पीछे की तरफ जब हम ले जाएंगे तो इन हाथों को अपने इस जंघे पर लाना है और जंघे पे दोनों हाथों को लाकर और अलम देकर ये पीछे की तरफ से झुकना है। तो इस तरह से करते हैं। चलिए हम लोग करा जाए। तो ये नेक्स्ट एक्सरसाइज, दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, नीचे लाएंगे, दोनों पैरों को सीधा रखेंगे और अब पैरों के जो अंगूठे हैं उसको छुएंगे। इस तरह से हमारा कमर का भी एक्सरसाइज होता है दोस्तों, और पूरा ये पैर की जो नसें हैं ये खुल जाती हैं, इनमें ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है और साथ ही साथ फ्लेक्सिबल होता है दोस्तों। ये हाथों को ऊपर उठाएंगे, नीचे ले जाकर अंगूठे को छुएंगे, थोड़े देर 2 सेकंड 4 सेकंड रुक के और फिर ऊपर आ जाएंगे। फिर इन हाथों को पीछे की तरफ अपने इस जांघा पर ले जाकर अलम देंगे। अलम देकर पीछे की तरफ से जितना झुक सकते हैं उतना ही आप पीछे की तरफ झुकने का प्रयास करेंगे। इस तरह से करने पर एक तो इस एक्सरसाइज से आपका बैकबोन का, रीढ़ की हड्डी का एक्सरसाइज होता है, बहुत ही अच्छा ये फ्लेक्सिबल होता है दोस्तों। साथ ही साथ आपकी इस हड्डियों में, मांसपेशियों में मजबूती बहुत आती है दोस्तों। यह एक्सरसाइज आपके शरीर को फ्लेक्सिबल रखने में और आपके इस पूरे फुल बॉडी को मेंटेन रखने में बहुत ही अच्छा यह एक्सरसाइज माना जाता है दोस्तों। तो ये चलिए इस तरह से हम घूम के दिखा देते हैं, जिससे कि आप पूरा का पूरा आप देख सकते हैं। इन पैरों पे आप अगर नहीं छू पाते हैं तो इस तरह प्रयास करेंगे, 2-4 दिन 5 दिन करेंगे लगातार तो आप ये अंगूठा को छूने लगेंगे। तो इस तरह से अंगूठे को हम तो नीचे तक हाथों को लेकर चले जाएंगे, आप इन्हें अंगूठे को छूने का प्रयास करेंगे। जब आप पूरी तरह से इसमें पारंगत हो जाएंगे इस एक्सरसाइज में, तो आप अपने नाक को इस घुटने के बीच में लाने का प्रयास करेंगे। ऐसे अपने हाथों को इस तरह से पीछे की तरफ ले जाना है और इस तरह से। ये बहुत ही फ्लेक्सिबल जब आपका शरीर हो जाएगा तब आप इस तरह कर सकते हैं। फिर ऊपर की तरफ से लाकर पीछे जंघे पर हाथ पकड़ रख और नीचे की तरफ इस तरह। फिर आ जाएंगे सामान्य मुद्रा में। फिर करेंगे, ऊपर उठाएंगे हाथ को, नीचे ले जाकर फिर ऊपर की तरफ से जंघे पर आएगा हाथ और नीचे की तरफ। दोस्तों इस एक्सरसाइज को आप 1 बार, 2 बार, 3 बार, मिनिमम आप 5 बार तक मैक्सिमम ले जाइए, क्योंकि ये एक्सरसाइज थोड़ा सा हार्ड पड़ता है नए लोगों के लिए। तो शुरू में शायद आपसे ना हो अच्छी तरह से, आप जब रेगुलर करने लगेंगे। लेकिन हाँ, ये एक्सरसाइज आपके पूरे बॉडी को फ्लेक्सिबल करता है दोस्तों, पूरा रीढ़ की हड्डी को और पूरे इस कमर को, पैर की जो ये जंघा की थाई का जो मसल्स है, इसका नस है, ये नीचे का पैर का
आप जब करोगे तो आपको खुद ही फील होगा। यह आपके शरीर को बहुत ही फ्लैक्सिबल और बहुत ही अच्छा बनाता है दोस्तों। तो इस एक्सरसाइज को आप 5 बार कीजिए और जैसे जैसे आपके शरीर मजबूत होगा और फ्लैक्सिबल होगा उस तरह से इसे आप 10 बार तक बढ़ा सकते हैं। तो 10 बार से ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये फुल बॉडी एक्सरसाइज आप 10 मिनट में कर सकते हैं, लेकिन लगातार आप करेंगे। जैसे हम बता रहे हैं तो थोड़ा टाइम लग रहा है, यह हो सकता है कि वीडियो थोड़ा लंबी जाए, लेकिन आप पूरा वीडियो देखिए क्योंकि यह पूरा फुल बॉडी एक्सरसाइज आपके लिए ज़रूरी है अगर आप पूरा फुल बॉडी एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो ये हो गया हमारा कमर का। अब हमारा दूसरा है एक्सरसाइज जिसमें हम नीचे ये कंधे का, इसमें भी फुल बॉडी एक्सरसाइज में ये एक्सरसाइज भी बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। इससे कि आपका मोटापा कम होगा और साथ ही साथ जो कमर का ट्विस्ट होगा इस तरह से ये घूमेगा। जब आप इसमें दोनों पैरों की दूरी लगभग 2.5 से 3 फीट की दूरी रहेगा और जितना आप आराम से इसे फैला सकते हैं। उसके बाद दाहिने हाथ से बाएं पैर के अंगूठे को और बाएं हाथ से दाहिने पैर के अंगूठे को इस तरह से छूना है दोस्तों। तो इस तरह से आप जब करेंगे तो आपके ये कमर ट्विस्ट होगा, इस तरह मुड़ेगा। इस तरह से ये आपके जो मसल्स हैं उनका बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज होता है, जिससे कि आपके जो चर्बी हैं उसको कम करने में भी ये एक्सरसाइज बहुत ही अच्छी भूमिका निभाती है दोस्तों। तो चलिए, यह एक्सरसाइज आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना है। ये एक्सरसाइज बहुत ही आसान है और जब आप करेंगे तो खुद समझ में आ जाएगा। हमारे लिए तो आसान है, इसे आप 50 बार 100 बार ले जा सकते हैं जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करने लगेंगे। तो इस तरह से, और ये हाथ को ऊपर ले जाएंगे जितना सीधे, इस हाथ को इस तरह से अंगूठे को छुएंगे, फिर ये दूसरा इस तरह 1 2 1 2 1 2 1 2। ये बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है दोस्तों। अगर आप फुल बॉडी एक्सरसाइज करते हैं तो इसे आप अपने एक्सरसाइज में ज़रूर जोड़िए और इसे आप जितना ज़्यादा कर सकते हैं उतना आप करिए। यह बहुत ही बेहतरीन एक्सरसाइज है दोस्तों। इस एक्सरसाइज को आप 50 बार तक ज़रूर करिए क्योंकि यह बहुत ही कठिन एक्सरसाइज नहीं है, यह बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है दोस्तों। इसके बाद आपके हम नेक्स्ट एक्सरसाइज अपने पैरों के लिए बताने जा रहे हैं, क्योंकि अभी तक तो हम कमर तक आए हैं। नीचे थाई का भी हम लोग बहुत हद तक जो हम लोग इस तरह से जो एक्सरसाइज किया है इसमें फ्लैक्सिबिलिटी तो बढ़ी है, लेकिन अब थाई की स्ट्रेंथ के लिए, घुटने के मजबूती के लिए हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज करने जा रहे हैं जो पैरों के लिए है। ये थोड़ा कठिन एक्सरसाइज है। इसमें जो लोग 40 से ऊपर हैं वो प्रैक्टिस तो कर सकते हैं, लेकिन उन्हें आराम से करना चाहिए, कम से कम करना चाहिए। जो लोग नवयुवा हैं वो आराम से कर सकते हैं, लेकिन हाँ, इसमें थोड़ा इस एक्सरसाइज को करने के बाद पैर में दर्द थोड़ा आता है शुरू में। जब आप रेगुलर करने लगेंगे तो नहीं आएगा। तो इसे कम से कम करिए, 5 बार ही करिए, 7 बार ही करिए, ज़्यादा से ज़्यादा। हम तो सिर्फ 10 बार करके दिखा रहे हैं। अपने हाथों को इस तरह से आपस में बांध लेना है। पैरों के बीच में लगभग 3 फीट की दूरी रहेगा और दाहिने की तरफ पहले दाएं या बाएं किसी भी तरफ से चालू करेंगे, 10 बार करेंगे। देखिए इस तरह से बैठ जाएंगे, इस पैर को मोड़ेंगे, ये पैर पूरा का पूरा सीधा रहेगा इस तरह से। फिर इस पे ही बल देकर उठेंगे और फिर दूसरे की तरफ इधर जाएंगे। फिर ये पैर सीधा रहेगा, ये पैर मुड़ा हुआ, और फिर इस पे जोर देकर हम इस तरह से खड़ा हो जाएंगे। दोस्तों, इस तरह से आपके एक पैर पे पूरा आपका शरीर का वजन जाता है। तो ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये आपको पैरों को, जांघों को बहुत ही मजबूत बनाता है। तो चलिए इसे किया जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मिनिमम आप 5 बार 10 बार करिए। ये बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है आपको पैरों को स्ट्रेंथ देने के लिए, मजबूत करने के लिए। दोस्तों, आप जब करेंगे तो आपको खुद ही समझ में आएगी। अब हम घुटने के लिए एक्सरसाइज करेंगे। ये तो हमारा जांघ का हुआ, पैर का हुआ। जब घुटने का एक्सरसाइज, इसमें आप जो बैठक है, जो साधारण बैठक, वो आप लगा सकते हैं। इसमें हम 10 बार
ज़्यादा से ज़्यादा आप 100 बार तक भी कर सकते हैं। वो पहलवान करते हैं, पहलवान लोग जो कुश्ती करते हैं वो तो 100 बार, 200 बार, 300 बार भी करते हैं, 500 बार भी करते हैं। लेकिन जो सामान्य तरह से अगर आप किसी दूसरे पेशे में हैं, अपने सिर्फ स्वस्थ रखने के लिए, तो आप 20 बार करिए, 20 से ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये एक्सरसाइज आपके पैर, कमर भी और सारा का सारा ये जो आपका पैर का घुटना है इसको मजबूती प्रदान करता है। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है। किसी भी प्रकार की आपके घुटने में दर्द नहीं आएगी। जितने लोगों को घुटने में पता चलता है कि घुटने में 30 वर्ष के बाद परेशानी आने लगती है, अगर आप ये रेगुलर करते हैं, 10 बार ही करते हैं, 20 बार ही करते हैं, तो आपके कमर में, घुटने में, पैर में किसी भी प्रकार के दर्द का समस्या उत्पन्न ही नहीं होगा दोस्तों। तो ये हो गया। अब हम लोग अपने पैरों के लिए, नीचे के ये तलवे के लिए इस तरह से अपने नीचे के तलवे को 10 बार एक साइड, फिर 10 बार दूसरे साइड इसे घुमा लेंगे। इस तरह से अपने दोनों पैरों को करेंगे। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर ये दूसरे साइड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से ये नीचे का ये तलवे का एक्सरसाइज हुआ। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में बिना कमेंट किए आप इसे वीडियो को मत छोड़िएगा। अगर यहाँ तक आप लास्ट तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, यह एक्सरसाइज कैसा लगा अपने बॉडी के लिए, और किस तरह के एक्सरसाइज आप जानना चाहते हैं अपने, जैसे कि फैट लॉस करने के लिए, सिक्स पैक के लिए, या जो भी एक्सरसाइज या योग आप जानना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वैसा हम आपके लिए वीडियो लाने का प्रयास करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।